अलमीर, तुम्हें कोई एक्शन लेना होगा, वरना ऐसा ना हो कि हर चीज़ तुम्हारे हाथों से निकल जाए। और देख लेना, एक दिन ऐसा ही होगा। वानिया भाभी की बातों में कोई ना कोई सच्चाई ज़रूर है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। बड़े भैया हमें दोनों हाथों से लूटने की कोशिश करें। सारा दिन आपको काम में ढाल रख के सारा पैसा और नाम खुद रख लेते हैं। जिस पर आप देखेंगे कि फ़िलहाल तो अलमीर कहता है कि नहीं बड़े भैया, ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही हो, क्योंकि ये चीज़ उनमें नहीं है। काश तुम्हें ये बात समझ आ जाए। लेकिन जी बहुत जल्द ये सारा पासा परतने वाला है। कबीर की गई सारे इतने सालों की मेहनत मरिया मेट होने वाली है। ये दो औरतें आके हर चीज़ को तबाह करने वाली हैं, क्योंकि वानिया खुद तो सच्चाई की पुतली बन के साइड पे हो गई, माफ़ी तलाफ़ी करके। लेकिन मिशाल को अंदर डालकर उसने बहुत बड़ा महाज खड़ा कर दिया है। वो नहीं समझ पा रही कि उसने क्या किया है। बहुत जल्द वो खुद भी इस आग में जलेगी, लेकिन फ़िलहाल उसको समझ नहीं आ रही है। वो चाहती है कि हर चीज़ जो है सिर्फ़ उसके कंट्रोल में आ जाए। आप देखेंगे कि कबीर कहता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जिसकी वजह से अलमीर को आज इस बात का एहसास हो रहा है कि उनका कारोबार होना, बिज़नेस होना बहुत ज़रूरी था और उसमें उनका नाम होना चाहिए। इन सब चीज़ों को काम को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिस पर महविश कहती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से आप इतने परेशान हैं और अपने भाइयों की वजह से टेंशन ले रहे हैं। जिसको सुनकर वो कहता है कि मुझे तो इस चीज़ का यकीन ही नहीं था कि ये लोग मेरे साथ इस किस्म का बर्ताव करेंगे। लेकिन जी आप देखेंगे कि इस किस्म का बर्ताव तो अब होकर ही रहना है, क्योंकि जैसे ही ये दो औरतें आकर सारा चीज़ें तबाह करने वाली हैं, वहीं पे आप देखेंगे कि वानिया जो है वो कहती है फरी से कि फरी, तुम ये मत समझना कि तुम्हें यहाँ पे बड़ी अहमियत दी जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी इस घर में टके की औकात नहीं है और तुम्हारी परमिशन के बगैर ही इधर सब कुछ होता है। और ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा लो। ये लोग कभी तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते और मैं भी जिस पर तुम अंधाधुंध एतबार करती हो, तुम नहीं जानती हो कि वो किस कदर खतरनाक औरत है और अपने मुफाद की खातिर क्या कुछ कर सकती है। काश तुम्हें इन सब बातों का अंदाज़ा हो जाए तो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी, वरना तुम नहीं समझ पा रही कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं। यानी कि मतलब ये है कि अपने दिमाग से कुछ नहीं सोचती है। महविश काफ़ी परेशान हो चुकी है, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि ये मिशाल जो है उससे बदला लेने की खातिर कुछ भी कर जाएगी। बहुत परेशानी का समा है बेचारी इसके लिए, महविश के लिए। और वो सोच रही है कि आखिर वो क्या करे जिससे सारे मामला ठीक रहे। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कबीर को एक ही बात कहती है कि इनको अपनी लाइफ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जीने दीजिए। इनको कोई भी नुक्ताचीनी करने की ज़रूरत नहीं है। सारी बातें मुझ पर आन पड़ती हैं। बहरहाल आप देखेंगे कि फरी आके रोना धोना डालती है और कहती है कि अरे भाई, ये क्या आप लोगों ने किया। जोया का आपने रिश्ता पक्का कर दिया, लेकिन मुझसे बात तक नहीं की है। इस कदर बेगाना करेंगे आप लोग, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। जिस पर महविश उसको यकीन दिलाती है कि नहीं, शुएब ने तुमसे झूठ बोला है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए तुम्हारी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तुम अपने आप को ऐसे अकेला तनहा मत समझो और किसी की बातों में आके अपने भाई से मत बिगाड़ो, क्योंकि तुम नहीं समझ रही हो कि वो तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ हमारे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फरी परेशान है, क्योंकि वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर उसका दंगे फसाद होते हैं और यहाँ पे आती है तो यहाँ पे जो ये दो औरतें यानी कि मिशाल और वानिया, ये दोनों मिलकर उसका जीना महाल करती है। उसको समझ ही नहीं आ रही कि आखिर वो करे तो क्या करे, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहरहाल आप देखेंगे कि तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है अब महविश हुई और समझ गई है कि नहीं भाई, इन लोगों के साथ कुछ भी कहने का फ़ायदा नहीं। ट्रॉमा से बड़े भैया किस एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार मिशाल ने आकर उसके कान भरने शुरू कर ही दिए हैं और बताना शुरू कर दिया है कि वाकई में आप लोगों का इधर कुछ भी नहीं है। जिसकी वजह से अलमीर काफ़ी परेशान हो चुका है, क्योंकि उसके दिमाग में हर वक्त यही ब्रेन वॉशिंग की जा रही है कि बड़े भैया ने आपका हक खाया है और आपके हक पे डाका डाला है। लेकिन जी आप देखेंगे कि फ़िलहाल तो अलमीर इस बात को नहीं मान रहा, उसकी बात को टाल मटोल कर देता है। लेकिन मिशी इस कदर उसके पीछे पड़ जाएगी कि उसकी सोच बदलने पर मजबूर हो जाएगा वो। आप देखेंगे कि किस तरीके से वो महविश के खिलाफ होता चला जा रहा है, क्योंकि वानिया और मिशाल मिलकर सिर्फ़ और सिर्फ कबीर और महविश के खिलाफ कर रहे हैं और उन लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज़ पर इन लोगों ने कब्ज़ा जमा रखा है और हर चीज़ इनके कंट्रोल में ही है और इनके कंट्रोल से बाहर निकलने के लिए हमें बहुत से
पापड़ बेलने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हमारा इकट्ठे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। आप देखेंगे कि वानिया किस हद तक जा सकती है, यानी कि माफ़ी माँग रही है कि मुझे इस घर में रहने दिया जाए, ताकि मैं मज़ीद शैतानियाँ कर सकूँ, क्योंकि इसने अभी बहुत कुछ करना है, बहुत सी चालाकियाँ करके समीर और मीर का दिमाग ख़राब करके इनको आपस में लड़ाई झगड़े करवाने हैं। तौबा कैसी फ़सादी औरतें हैं ये, और क्या-क्या करना चाह रही हैं। बहुत ही शरीर किस्म की औरतें डाली गई हैं। आप देखेंगे कि किस तरीके से बड़े भैया परेशान हो चुके हैं, क्योंकि उसको उसकी यानी कि छठी हिस्स काम कर रही है, सिक्स्थ सेंस काम कर रही है कि कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है। वो महविश को बताता है कि कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, लेकिन महविश मुस्कुरा देती है और कहती है कि ये सिर्फ़ आपका वहम है, क्योंकि आप अपने बहन भाइयों के बारे में काफ़ी ज़्यादा आप उनसे प्यार करते हैं, जिसकी वजह से उनके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सुन सकते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, वो हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। बहरहाल जी, आप देखेंगे उधर शवेब ने भी फ़री के दिमाग में ऐसी-ऐसी खन्नास बातें डाल दी हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है, और उसको बार-बार यही कहा जा रहा है कि सारे मामलात उधर तय हो चुके हैं और तुम्हें बताया तक नहीं गया। जिसकी वजह से फ़री खुद काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि आखिर ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? महविश इतनी बड़ी-बड़ी बातें तो करती है, लेकिन ये बात कैसे कर सकती है? वो कभी भी हमारे साथ इस किस्म का धोखा नहीं कर सकती, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। जिसको सुनकर वो कहता है कि देखो ऐसा ही हुआ है। यानी कि पूरे तरीके से फ़री का दिमाग भी भरा जा रहा है। फ़री का दिमाग कौन-सा कोई बड़ा ऊँचा हाई डिमांड का है, छोटा-सा दिमाग है, जिसमें जो कोई भी कुछ डालता है वो डालती जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं। यानी कि मतलब ये है कि अपने दिमाग से कुछ नहीं सोचती है। महविश काफ़ी परेशान हो चुकी है, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि ये मिशाल जो है उससे बदला लेने की खातिर कुछ भी कर जाएगी। बहुत परेशानी का समा है बेचारी इसके लिए, महविश के लिए, और वो सोच रही है कि आखिर वो क्या करे जिससे सारे मामला ठीक रहें। लेकिन जी, आप देखेंगे कि वो कबीर को एक ही बात कहती है कि इनको अपनी लाइफ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जीने दीजिए। इनको कोई भी नुक्ताचीनी करने की ज़रूरत नहीं है। सारी बातें मुझ पर आन पड़ती हैं। बहरहाल आप देखेंगे कि फ़री आके रोना धोना डालती है और कहती है कि अरे भई, ये क्या आप लोगों ने किया? ज़ोया का आपने रिश्ता पक्का कर दिया, लेकिन मुझसे बात तक नहीं की है। इस कदर बेगाना करेंगे आप लोग, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। जिस पर महविश उसको यकीन दिलाती है कि नहीं, शुएब ने तुमसे झूठ बोला है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए तुम्हारी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तुम अपने आप को ऐसे अकेला तन्हा मत समझो, और किसी की बातों में आके अपने भाई से मत बिगाड़ो, क्योंकि तुम नहीं समझ रही हो कि वो तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे खिलाफ़ भड़काने की कोशिश कर रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फ़री परेशान है, क्योंकि वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर उसका दंगे फ़साद होते हैं, और यहाँ पे आती है तो यहाँ पे जो ये 2 औरतें यानी कि मिशाल और वानिया, ये दोनों मिलकर उसका जीना महाल करती है। उसको समझ ही नहीं आ रही कि आखिर वो करे तो क्या करे? उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? बहरहाल आप देखेंगे कि तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है अब महविश भी, और समझ गई है कि नहीं भई, इन लोगों के साथ कुछ भी कहने का फ़ायदा